मैं मौजूद हूँ भलसवा में। यहाँ पर 6 अगस्त को पहली बार नोटिस चिपकाया था एमसीडी ने। लगभग 1200 घर हैं जिन पर ये नोटिस चिपकाया गया था। आज सुबह से ही बुलडोजर पहुंचा हुआ था यहाँ पर। आज सुबह ही यहाँ भलसवा डेयरी में ये बुलडोजर पहुंच चुका था और कार्रवाई होने की तैयारी थी, लेकिन जैसे यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, प्रशासन और भीड़ में बातचीत चल रही है। यहाँ पर लगातार जो प्रशासन है और लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, वहीं लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो बुलडोजर है इसके आगे भी लोग खड़े हो गए हैं घेर करके। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। 1976 से यहाँ पर लोगों ने अपने घर बसाए हुए हैं। ऐसे में उनका ये कहना था कि 3 दिन में वो अपना आशियाना छोड़ करके जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पर जो बुलडोजर है वो मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं एमसीडी के वो भी मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 16 अगस्त को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, तो लोगों में एक उम्मीद सी भी जगी है कि शायद हाईकोर्ट से कुछ राहत सी मिल जाए उनको। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी माहौल है, बातचीत कर रहे हैं लोग और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था काफी संख्या में। देखिए काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पहले तो आप ये फिर दर्शकों को समझाएं कि यहाँ पर ये जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, इस अतिक्रमण को कितने सालों से यहाँ पर पहले तो बनने दिया गया, कितने वक्त से ये अतिक्रमण की गई, चाहे घर हो चाहे दुकानें हो, वो कब से यहाँ पर बनी हुई थी और इस इलाके के लोगों की मांग क्या है वो भी जरा दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए मीनाक्षी, 1976 से यहाँ पर बसाया गया ये घर, आपको घर दिखाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो एमसीडी ने अपनी नोटिस में लिखा है, एमसीडी का ये कहना है कि ये जो घर बसाए गए थे ये भलसवा डायरी बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी, जिस पर लोगों ने घर, दुकानें और जो अपने कारोबार हैं वो चलाए, ऐसा एमसीडी कह रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर प्रशासन आखिर सोया हुआ था, क्योंकि ये तो कई सालों से यहाँ पर 1976 से ऐसे बने हुए हैं। 4-4 मंजिला इमारत बन गए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली है यहाँ पर, सड़क है यहाँ पर, और अब इनको खाली करने के लिए बोला जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हम पिछले 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, अब हमें एकदम खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि 16 तारीख की तारीख थी हमारी। आज रात को यहाँ पे फोर्स लाके खड़ी कर दी है। फोर्स हमें गुमराह कर रही है। अब तो कह रहे हैं हम कि चले यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं 50 सालों से यहीं पर रह रहे हैं और अधिकारी अब पहुंचे हैं यहाँ पर हटाने में। ऐसे में इतनी कम समय में कोई जाए तो जाए कहाँ अपना आशियाना छोड़ करके। देखिए लगातार जो है एक यहाँ पर टेंस माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर बुलडोजर आगे आने के प्रयास कर रहे हैं तो लोग उन्हें रोक रहे हैं बुलडोजर को, और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और इन्होंने झंडे ले रखे हैं देश के। और यहाँ पर लगातार ये इनकी कोशिश है, ये इनका प्रयास है कि बुलडोजर को रोका जाए। वहीं प्रशासन भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि किसी तरह का कोई माहौल ना खराब हो, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस बल को भी काफी संख्या में तैनात कर दिया। मैं आपको जरा तस्वीरों में दिखाती हूँ मीनाक्षी, जरा मैं थोड़ा आपको कोशिश करती हूँ कि टॉप एंगल से दिखा सकूँ कि जहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो लोग कितने हैं संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कैमरे की नज़र से, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही होगी। लगातार यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और उनका प्रयास ये है, प्रशासन का प्रयास है कि यहाँ पे शांति बनी रहे। लोगों का प्रयास है कि उनके जो मकान हैं, उनके जो घर हैं वो बचे रहें। और यहाँ पर 1976 से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, तो यहाँ पर उनको कहना है कि वो यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, तो लोगों की भी परेशानी का सबब बन चुका है। ये देखिए फिर से यहाँ पर देखिए फिर से एक बार नारेबाजी शुरू हो गई है। प्रशासन अगर बुलडोजर लाता भी है इस तरफ तो यहाँ पर नारेबाजी लोगों की शुरू हो जाती है, रोकने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से इसी वजह से अभी जो प्रशासन ने है कार्रवाई थोड़ी देर के लिए अभी रोक दी गई है और अभी बुलडोजर रोक दिए गए हैं, क्योंकि लोग उमड़े हुए हैं, सड़कों पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी बात करेंगे। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? रखी है जी। कितने साल से? 70 से 80% आबादी, 70 से 80% आबादी इस दिल्ली में ऐसे ही अपना जीवन व्यापन कर रही है। और लोग ये ना सोचे आज हमारे साथ है कल उनके साथ भी है, जो व्यापारी हैं या जो ये कॉलोनी वाले हैं या जो ये लोकल गांव वाले हैं,
ये सबको एमसीडी कह रही है कि ये तो डायरी के लिए जमीन दी गई थी, घर और दुकानें कैसे बनाई? तो वो आप पहले तो ये वो कहाँ गए थे जब ये मकान बन रहे थे? कहाँ गए थे जब आज ये डेवलप हो गया? और हम राष्ट्र में हम अपना योगदान देने चाहते हैं किसी टैक्स के रूप में या उसके रूप में, जहाँ एमसीडी ये भी तो बोलती है हमें बजट की कमी है, बजट की कमी है। हम लोग देना चाहते हैं हाउस टैक्स लें हमसे, हमें नियमित करें। 2019 में हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे जिन्होंने 1731 अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज किया था। हमें उसी स्कीम में लाके, उसी पॉलिसी में ला करके हमें भी नियमित किया जाए। हमें भी राष्ट्र के सहयोग में योगदान देने का हक है। हम भी हाउस टैक्स देना चाहते हैं, हम भी सीवर टैक्स, पानी बिल हम सब दे रहे हैं और आगे भी हम देना चाहते हैं। 80% आबादी डेवलप हो चुकी है, जिसको ये उजाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बांग्लादेश के वासियों के साथ में कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं हैं, और यहाँ देश में क्या हो रहा है, ये देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। ये सबसे बात करेंगे, हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? मैम हम यहाँ पिछले 50 सालों से पशुपालन कर रहे हैं और एमसीडी कहती है कि टीन शेड में अलाउड करो। टीन शेड 2 लाख रुपए की भैंस कोई टीन शेड में रख सकता है? ये एनिमल लवर कहते हैं कि हमें पशुओं से प्यार है, इन्हें पशुओं से प्यार है, तो अब हम मकानों में पशु नहीं रख सकते क्या? उनको पशुओं का सुविधा नहीं चाहिए क्या हमारे? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, लगातार बातचीत का जो दौर है वो प्रशासन से चल रहा है यहाँ पर, और अभी बुलडोजर रुके हुए हैं और इनका यही डर है कि कहीं बुलडोजर चले ना, और इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है सड़क पर उमड़े हुए हैं। हालांकि जो एमसीडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कार्रवाई आज ना हो, और क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं तो ऐसे में जो शांति है वो बनी रहे, और 16 अगस्त को सुनवाई होनी है तो इसको स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ सड़क पर जमावड़ा हुआ है। 1200 ऐसे घर हैं जिन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत का ये दौर प्रशासन और लोगों के बीच में चल रहा है। इला, बिल्कुल देखिए, जहाँ पर लोग पिछले 50 साल से रह रहे हैं तो उनकी मांग भी ठीक है कि अगर बाकी कॉलोनीज को रेगुलराइज कराया जा सकता है तो इस कॉलोनी को भी रेगुलराइज कराया जा सकता है, आप उन्हें एक्ट में लेकर आ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इलाका, ये पूरा स्थान तय किया गया था कि आप डेयरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी रिहाइश यहाँ पर जब घर बनने लगे तब यही एमसीडी क्या करे थे? अब ये तो 50 साल पुरानी बात हो गई है, तो परतों को खोलना और तफ्तीश करना और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब आगे फ्यूचर क्या होगा इन लोगों का, ये सोचने का काम भी तो प्रशासन का ही है। बहुत शुक्रिया इला आपका पूरी जानकारी के लिए।